प्यारे बच्चों, आज है डेट 22 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट है आपका 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, हमने जो पिछली वर्कशीट की थी उनमें हमने डिवाइड किया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इनमें डिवाइड किया था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हम कई और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज इन्होंने दो तरीके से क्लासीफाई की है, एक तो पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आप कह लो कि गवर्नमेंट आपको जॉब देता है, प्राइवेट सेक्टर में आपको प्राइवेट कंपनियां जॉब देती हैं। तो पब्लिक सेक्टर के फायदे क्या होते हैं? एक तो जॉब की सिक्योरिटी होती है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, आपके हटाने के चांसेस कम रह जाते हैं। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑन एसेट, जो भी गवर्नमेंट की कंपनीज वगैरह हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह हैं, उन पर जो अधिकार होता है वो गवर्नमेंट का ही होता है। लेकिन ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है, तो उस पर किसी एक पर्सन का अधिकार होता है जिसकी वो कंपनी है। ठीक है, पर्पज इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉफिट ही अर्न करना है, गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। बिल्कुल, प्राइवेट में ऐसा होता है कि आप हाई सैलरी पाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे इंडिविजुअल ही सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी उसकी कंपनी में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वही डिसाइड करेगा। पेड लीव एंड अदर फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे बहुत ही कम होता है ऐसा कि पेड लीव या फिर अदर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। एग्जाम्पल आप रेलवे का ले सकते हैं, टिस्को और रिलायंस का आप ले सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी आता है और पब्लिक सेक्टर भी आता है। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन जाके ये है कि 8 घंटे की जॉब करेगा सुबह से शाम तक। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि फलों की रेडी लगा ली किसी ने, या फिर इसमें आप ये लगा लो डोमेस्टिक वर्कर्स जो घर में जाके काम करते हैं, और इसमें आपका जैसे स्ट्रीट में ये लोग बर्गर वगैरह बेचने लग जाते हैं। कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, दिहाड़ी पे जिनका वर्क होता है, जो किसी फर्म के अंदर रजिस्टर नहीं होते, तो वो कह सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेजेस जो होते हैं अच्छे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में वेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत कम होते हैं। यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर होते हैं कि भाई आपको 9 बजे जाना है, 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कई बार ओवर टाइम भी आपको करना पड़ जाता है। सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है, ये काफी इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है। दिहाड़ी के चक्कर में कम दिहाड़ी वाले को हायर कर लेते हैं कई बार। बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय स्कीम तो यहाँ पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पे जो कंडीशंस होती है वो फिर भी बहुत बेटर होती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी कंडीशन नहीं होती। तो बैंकिंग हो गई, हॉकर्स जो रेडी वगैरह लगाते हैं, ये आप कह सकते हैं हॉकर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। The government controls the asset in a public sector. Its purpose is not just to make profit. There is protection of employment. In this, all services are provided by the government. Holidays and other services are also given in the public sector. Example, Indian Railways हो गया। There is a private ownership of asset in the private sector. The aim is to earn maximum profit. There is no employment security. Everything is provided by one person or one company. Holidays and other services are not provided. क्वेश्चन है compare and contrast organized and unorganized sector। वैसे तो आपको ये सारे के सारे आंसर आपकी वर्कशीट में ही दिए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। वहीं से जो टेबल है उन्हीं में से उठा के लिख सकते हैं। हायर वेजेस आर गिवन इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देयर आर फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क। There is certainty of a job. Employees get the benefit of many schemes. Unorganized में उसका उल्टा होता है, कम सैलरी होती है, working hour is not fixed. Many times overtime has to be done. Employees don't get many schemes benefit. Low level working condition are there. Example हो गया street stalls हो गया, tracks हो गया, आप hawkers भी लिख सकते हैं। Third question, write a short note on the problem in unorganized sector। आप in organized sector बहुत कम सैलरी दी जाती है, वर्किंग आवर आल्सो नॉट फिक्स्ड, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम जॉब एट एनी टाइम, देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉय, इंश्योरेंस, द वर्किंग कंडीशन आर वेरी। द वर्किंग कंडीशन जो होती है बहुत ही लो होती हैं। जो हॉकर्स हैं, स्ट्रीट स्टॉल है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। जो जहाँ पे चिनाई वगैरह लगी रहती है, लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं, तो वो लोग सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, क्योंकि उनकी परमानेंट जॉब नहीं होती है ना, बस वो दिहाड़ी पे होती है। राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बैंक भी है, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक आता है, लेकिन अभी भी अपनी जो बैंकिंग है मोस्टली मतलब पब्लिक सेक्टर में है। न्यूक्लियर एनर्जी होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेलवे हो गया, एजुकेशन फील्ड में भी सरकारी स्कूल हैं बहुत सारे। प्राइवेट में
फूड हो गया यानी कि जो रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, होटल्स वगैरह खोलते हैं, लीगल सर्विस यानी कि वकील वगैरह किए जाते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है, एमएनसी जो है अपने अपने ऑफिस खोल लेती हैं, फिर मीडियम साइज बिजनेस जो होते हैं यहाँ पर देखिए। तो ये हमारे 5 एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे अब डेंटिस्ट का जो शॉप होती है, लोग अपने अपने क्लिनिक्स खोल लेते हैं, वो भी आपका प्राइवेट सेक्टर में ही आ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी होती हैं और पब्लिक सेक्टर में भी होती हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मेन तो समझ में आना है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस।